सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का जो व्लॉग है और पॉडकास्ट है ये होने वाला है टाइम मैनेजमेंट पे, मीन्स हाउ टू मैनेज योर टाइम वाइसली। एंड आई एम श्योर जितनी लेडीज हो गई, जितने स्टूडेंट्स हो गए, जितने वर्किंग मेल्स या वर्किंग वेमेन हैं, दे ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हर किसी की यही दिक्कत है, हर कोई मुझे यही बोलता है कि सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग चाहे तो उसे सो के या धीरे धीरे काम करके बिताते हैं, कुछ लोग उसे बहुत अच्छे से अपना दिन प्लान करके बिताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू मैनेज योर टाइम का ये पॉडकास्ट। एंड ये बहुत ही मैं 3-4 तरीके से ब्रेक करूंगी इसे। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करती हूँ। सो सपोज आप लोग स्कूल गए हो, उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स उनका ट्यूशन लगा देते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज लगा देते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो इट्स बेटर कि हम क्वालिटी ऑफ टाइम पे फोकस करें। अगर हम उन्हें 1 घंटा भी दिन में पढ़ा पा रहे हैं तो मेक श्योर आप उन्हें ऐसी चीज़ें पढ़ाइए या उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू का ध्यान रखिए। उन्हें आप आमंड्स खिलाइए ताकि वो जो भी चीज़ें जितना भी टाइम पढ़ रहे हो उसे अच्छे से ग्रेस्प कर पाए। अगर मानो आप वो स्कूल में अच्छे से सुन लेंगे, ट्यूशन में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको ऑब्वियसली कम ध्यान देना पड़ेगा। So this is how you can manage things when it comes to students. Second is college life. So college life में you can break your time wisely. मेरे ख्याल से आपको ग्रुप स्टडीज करनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप स्टडीज में आपको समराइजेशन मिल जाता है। क्या क्या टॉपिक भाई आप बांट सकते हो अपने सर्किल में, ये टॉपिक आप पढ़िए, आप ये टॉपिक पढ़िए। सपोज आई से बायोडाइवर्सिटी आप पढ़िए, इकोवेडिस आप पढ़िए, या फिर सेमीकंडक्टर्स आप पढ़िए, और एनीथिंग रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक दैट यू रीड। जिसका जो टॉपिक अच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा है, वैसे बांटिए, उसके साथ बैठ के पढ़िए। एंड ट्रस्ट मी, आपका जो टाइम जो आपको खुद से 2 से 4 घंटे लगेंगे वो 1 घंटे में चीज हो जाएगी। सो दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। बहुत तरीके हैं, बट मैं इस वीडियो में सारे तरीके तो कवर नहीं कर सकती। सो मैं एक एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जो बहुत रिलेवेंट है। नाउ कम्स टू द कॉलेज लाइफ भी डन, नाउ कम्स टू योर मैरिज लाइफ। सो इफ यू आर रिसेंटली मैरिड और इन योर 30s and 40s, आपको नहीं समझ आ रहा है हाउ टू बैलेंस योर किचन एंड होम एंड योर वर्क। सबसे पहले थोड़ा सा 1-2 घंटे का डिफरेंस होता है। 1-आध घंटे आपको जल्दी उठना होता है, 1-आध घंटे लेट सोना होता है। एंड दैट, ट्रस्ट मी, दैट विल मैनेज एवरीथिंग। क्योंकि सुबह की जो एनर्जी होती है, आप उसमें जल्दी जल्दी अपना घर साफ करके, एंड जरूरी नहीं है डेली यू हैव टू डू मॉपिंग एंड क्लीनिंग। you can do it alternatively. You can manage your cooking as well, you can manage your cleaning as well. It's up to you. आप नहीं कर पा रहे हो, of course there is always an option to choose and help. आप हाउस हेल्प रखिए, कुक रखिए, जैसा भी आपको सूटेबल है, जैसा भी आपका बजट सूट करता है। बट आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू एंड टू मेक योर लाइफ ईजी। सो मैं आपको कुछ टिप्स एंड सजेशंस बता रही हूँ। एक्चुअली घर फैलता ही कब है, जब आप उसे फैलाते हो। तो उसे फैलने ही मत दीजिए, फैलने से पहले ही उसे समेट दीजिए। छोटी छोटी चीजें, जैसे आप आके अपने कपड़े चेंज कर रहे हो तो उसे इधर उधर मत रखिए, तय करके जगह पे रखिए। हाफ ऑफ योर लाइफ बिकम्स इजी विद दिस मेथड। एंड अदर देन दिस, नाउ हाउ टू मैनेज योर वर्किंग लाइफ एंड घर की लाइफ। आप अपना काम ट्राई कीजिए ऑफिस में ही निपटाएं, ऑफिस में ही ट्राई टू बी मोर प्रोफिशिएंट। ट्राई कीजिए, अगर आप 9 to 7 या 10 to 6 का जॉब कर रहे हो तो 6 के बाद 6:30 ना हो। आई नो देयर आर डेज जब हो जाएगा ऐसा, बट डेली ऐसा ना हो। इफ यू आर proficient in your work, and set your boundaries so that you can give time to your family as well. Now comes to your in your 40s and 50s, जब आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, they are settled in your life, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए वो लोग कहाँ घर ले रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये भी तो देखिए ना, जब आप लोग अपने अर्ली 20s and 30s में थे, आप भी नहीं रहे थे, क्योंकि आप भी हसल करने के लिए, कोई भी इंसान शौक से बाहर नहीं आता है, हसल के लिए बाहर आता है। जो बच्चा घर से दूर रहता है वही लाइफ में ग्रो कर पाता है। खुद से उसे दुनिया देखनी होती है, और ये हर बच्चे को करना होता है।
सो आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, आप हेल्दी खाना स्टार्ट कीजिए व्हेन यू आर इन योर 40s एंड 50s, क्योंकि ये ढलती हुई एज है। सो अब आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एंड आपने ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बहुत सारी जिम्मेदारी ऑलरेडी उठा ली है, सो यू कैन गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एज वेल इफ it's up to you, it's your personal choice. Now comes your age, that is 60s after retirement. So I'll say now you have lot of knowledge, ample of knowledge 60 साल की उम्र तक। तो आप उस नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट कीजिए। आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो फॉर योर टाइम पास, rather than doing gossip and gossiping around. I'll say give your ample amount of experience to students, or चलो आप स्टूडेंट्स को नहीं दे पा रहे हो, टू योर ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड सन्स, मैं आपको इतना ही बोलूंगी। बाकी इट्स योर चॉइस, रेदर देन गॉसिपिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डू सम यूजफुल वर्क एंड दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम वाइसली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई एम श्योर इससे आपकी बहुत हेल्प होगी।